देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लेकर के राज्यसभा में जो बात कहा गया, उस बात को लेकर के देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये करें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है, कुछ ये करें कि बहुजनों का अपमान किया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी का अपमानित होने जैसा कोई शब्द है। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कुछ राजनीतिक टीआरपी लेने के लिए, कुछ अपना मार्केटिंग करने के लिए, पॉलिटिकल मार्केटिंग करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं और देश के अंदर बवाल मचाए हुए हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अमित शाह जी ने जो बोला कि आज का ट्रेंडिंग चल रहा है कि भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब कर लो, इससे अच्छा है कि भगवान के नाम लो। आज सच्चाई बात है कि सदन के अंदर दो चार सांसद ऐसे चले गए लफुए किस्म के, जिनको कुछ काम नहीं है, ना उनको संविधान से मतलब है, ना उसको लोकतंत्र से मतलब है, ना उनको बाबा साहब के विचारों से मतलब है। उनको अपनी टीआरपी से मतलब, उनके नाम लेकर के राजनीतिक लाभ लेना है, लोगों की गुमराह करना है, और आज वही लोग इस मुद्दे पे कूदे हुए हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किसने किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लोकसभा का चुनाव किसने हराया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गृह मंत्री से कानून मंत्री से इस्तीफा किसके कारण देना पड़ा। इनको ये पता नहीं है। ये नकली अम्बेडकरवादी लोग देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, वही लोग इस मुद्दे पे आज कूदे हुए हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार जो था, उस विचार को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, उनके संविधान को मानने को तैयार नहीं है। बाबा साहब तो कहते कि आरक्षण की जरूरत जब समाप्त हो जाए तो आरक्षण को खत्म करना है, लेकिन आज एक भी लोग आरक्षण को छोड़ने को तैयार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लाया जाए। उस क्रीमी लेयर का यही लोग विरोध किए जो दलित के नाम पे, भीमराव अम्बेडकर के नाम पे राजनीति करके सदन के अंदर चले गए। वो आज फॉर्च्यूनर्स में चलते हैं, लग्जरियस मकान में रहते हैं, वो भी आरक्षण त्यागने को नहीं है तैयार। आज रोड पे सो रहे गरीब दलित जो नाला में रहते हैं, गंदे खाने खाने पे बेहोश है, गंदे जगहों पर रहने पे बेहोश है, उनसे जाके पूछिए कि अमित शाह जी के बयान से आपको क्या फर्क पड़ा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ऐसा कुछ बयान नहीं था जिसके कारण इनका विरोध इतना किया जाए, देश के अंदर इतना हंगामा किया जाए। ये तो लोकतंत्र और भारतीय संविधान शर्मसारित हो गया। असल मायने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान अमित शाह जी के बयान से नहीं हुआ। इनका अपमान तो तब हुआ जब सदन के अंदर एक सांसद दूसरे सांसद के मार के माथा फोड़ दी, आईसीयू में भर्ती करा दिए। ये लोकतंत्र की घोर हत्या है और बाबा साहब की आत्मा इन लोगों के काम को देखकर के रो रहा होगा। ये लोग नकली अम्बेडकरवादी लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए आए हैं। मैं अमित शाह जी का बयान का बिल्कुल समर्थन करता हूं, क्योंकि अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये लोग संविधान के आड़ में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आड़ में दिन रात सुबह शाम भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत को गाली देते हैं। क्या भारतीय संविधान ये कहता है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कह के कहते हैं कि सुबह उठना और भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को गाली देना, उसके बाद ये संविधान खतरा में नहीं आएगा? ये लोग भारतीय संविधान के चकनाचूर कर दिए, लोकतंत्र को घृणित किए। कल के काम से लोकतंत्र कलंकित हुआ। मैंने पहले भी जब बिहार में विधानसभा में विधायकों को पीटा, उस समय भी विरोध किया था कि सदन के माननीय सदस्यों की इज्जत मिलना चाहिए। जब इज्जत नहीं मिलेगा तो आम जनता उनको किस प्रकार के, किस श्रेय से देखेगा? ये भारतीय संविधान लोकतंत्र को ये लोग धूमिल कर रहे हैं। बिहार की जनता इसका जवाब देगा। और भूमिहार ब्राह्मण राजपूत को गाली देना बाबा साहब का सम्मान नहीं है। बाबा साहब के विचारों को अपने आत्मसमर्पण कीजिए, बाबा साहब के विचारों को मानिए, उनके पच्चीनों पे चलिए, तब बाबा साहब का सम्मान मिलेगा। उनके विचारों को, उनके सपने को आप लोगों ने नकार दिया और आप चले अम्बेडकर अम्बेडकर करने चले हैं। तो आप सभी देश की जनता इन तमाम लोगों को जवाब दीजिए। और ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों को बहकावे में नहीं आना है और हम लोग मजबूती के साथ अमित शाह जी के साथ कराएं। वो इस प्रकार का बयान का हम समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।